ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रहुआ सभी सुषमा श्रीवास्तव से भोजपुरी में समाचार सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड-19 पर प्रभावी अंकुश लगावे खातिर लगातार सावधानी से रहले का निर्देश देत कहले हुए कि एकरे प्रति लापरवाही परेशानी के कारण बन सकेला। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अपने आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करत रहले। वहां के अधिकारियों के निर्देश दिले कि उ कोविड-19 के संक्रमण का चेन तोड़े खातिर प्रभावी उपाय जारी रखें और लोगन के ऐसे बचाव खातिर लगातार जागरूक करत रहें। मुख्यमंत्री कहली कि आवे वाले त्योहारन की तैयारी खातिर लोग ढेर संख्या में बाजार में खरीदारी करे पहुंचत हुए एके ध्यान में रख के कई गो समूह का फोकस टेस्टिंग का काम प्रभावी ढंग से चलावल जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी देश भर में विश्वविद्यालयन और महाविद्यालयन के फिर से खोले खातिर दिशा निर्देश जारी कैले हुए। नया दिशा निर्देश के मुताबिक कोरोना प्रभावित क्षेत्र के छोड़ के बाकी क्षेत्रन में संबंधित राज्यन और केंद्र शासित प्रदेशन के सरकार के साथ विचार विमर्श कई के चरणबद्ध तरीका से विश्वविद्यालयन और महाविद्यालयन के खोलल जा सकेला। यूजीसी हफ्ता में 6 कार्य दिवस और सुरक्षित दूरी के साथ ही विद्यार्थियों का संख्या कम कई के पढ़ाई शुरू कैले के सलाह देले हुए। हालांकि संस्थान की जरूरत के मुताबिक रोज पढ़ाई के समय बढ़ावल जा सकेला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानन के धान खरीद के भुगतान 72 घंटा के अंदर हो जाए एकरे खातिर सज्जो जिलाधिकारियों के निर्देश दिले हुए। ये जानकारी देत अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल बतौले कि मुख्यमंत्री ई फरिया के निर्देश दिले हुए कि किसानन के धान खरीद में कौनहू तरह के समस्या नहीं होखे के चाहिए। वहां के कहने की धान क्रय केंद्रन पर शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी का जिम्मेवारी हुई। वहां की बतौने की प्रदेश में अबले 65 लाख कुंटल से ज्यादा धान खरीदल जा चुकल हुए और प्रदेश में 22.11 मीट्रिक टन मकईयो खरीदल गयल हुए। प्रदेश के सज्जो और राजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागन में कार्य करे वाले कर्मचारियों, राज्य वित्त पोषित शिक्षण संस्था, स्थानीय निकाय, जिला पंचायत और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के दिवाली के मौका पर बोनस देहले के घोषणा कयल गयल हुए। कर्मचारियों के बरिस 2019-20 खातिर 30 दिन के तनख्वाह के बराबर तदर्थ बोनस मिली। बोनस के अधिकतम राशि 6,908 रुपया हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वित्त विभाग बोनस भुगतान के शासनादेश जारी कर दिले हुए। बोनस के पैसा 25% नगद और 75% कर्मचारियों के जीपीएफ खाता में जमा हुई। प्रदेश सरकार दिवाली के मौका पर अयोध्या में सरजू नदी के घाट पर दीपोत्सव मनौले के फैसला कैले हुए। ए मौका पर करीब 6 लाख दिया जरौले के कार्यक्रम हुए। दीपोत्सव का आयोजन 11 से 13 नवंबर के बीच किया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के लगभग 10,000 स्वयंसेवक 6 लाख दियों को प्रज्वलित करके एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के प्रयास में अपना सहयोग देंगे। ये दिए सरयू के 24 घाटों पर जलाए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन 2017 से ही अयोध्या में किया जाता रहा है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कहा कि कार्यक्रम के आयोजन के दौरान कोरोना महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी के सभी मानकों का पालन किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश में कोविड से ठीक भइले के दर 92.32% हो गई बाटे। पिछला 24 घंटा में 54,000 से ज्यादा कोविड रोगी ठीक भइले। कोविड से स्वस्थ लोगिन के कुल संख्या 77,65,000 से ज्यादा हो गई बाटे। स्वस्थ भइल लोगिन के संख्या लगातार बढ़ने से कुल संक्रमित लोगिन में से खाली 6.19% में संक्रमण मौजूद बाटे। सरकार कहले हुए कि इलाज करा रहल कोविड मरीजन में से 78% से ज्यादा 10 राज्यन और केंद्र शासित प्रदेशन से हुए। इस समय 5,20,000 मरीज इलाज करा रहल हुए। पिछला 24 घंटा में देश में 47,638 लोगिन में संक्रमण के पुष्टि भइले के बाद देश में संक्रमित लोगिन के कुल संख्या 84 लाख से ज्यादा हो गई हुए। केंद्र के प्रभावी नीति से ठीक होके वालन का दर बढ़ल हुए और मृत्यु दर में कमी आयल हुए। इस समय देश में मृत्यु दर 1.49% बाटे। पिछला 24 घंटा में कोविड से 670 लोगों के मौत भइले के सतही मृतकन के संख्या 1,24,985 हो गई हुए। एक साथ ही भोजपुरी समाचारन का ये बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।